ग्राहक चाय और पकोड़ों की तारीफ करते हैं। बारिश के बीच दुकान चल पड़ती है। रंजम और रंजना मंदिर में बाहर तेज बारिश हो रही है। बारिश की बूंदें छप्पर पर जोर जोर से टकरा रही हैं। रंजम अपने छोटे से मिट्टी के घर में है। वह अपनी पत्नी रंजना के साथ रहता है। रंजना, यह सब कब तक चलेगा? हर महीने बस वही 2 पैसे जो मालिक देते हैं। ना बच्चों की फीस भरी जा रही है, ना घर का खर्चा ठीक से चल पा रहा है। मैं थक गया हूँ इस जद्दोजहद से। नहीं रंजम, मैं क्या कहूँ, मैं भी तो देख रही हूँ, दिन रात बस हिसाब किताब में उलझे रहते हैं। पर और करें तो करें क्या, गांव में और काम कहाँ बचा है। रंजना, अब बहुत हो गया। मैं कल सुबह मालिक के पास जाऊंगा। उनसे साफ साफ कहूंगा कि या तो मेरी मजदूरी बढ़ाओ, नहीं तो मैं यह काम छोड़ दूंगा। रंजम, तुम क्या कह रहे हो? काम छोड़ दोगे फिर क्या होगा? हमारे बच्चों का स्कूल की फीस, दवा दारू, यह सब कैसे होगा? तुमने सोचा है? सोचा है रंजना, सब सोचा है। मेरा दोस्त विपुल, वो तो अब व्यापार कर रहा है ना। उसने मुझे बताया था कि उसके यहाँ मजदूरों की जरूरत है। अगर मालिक ने पैसे नहीं बढ़ाए तो मैं विपुल के पास चला जाऊंगा। वह मुझे जरूर रख लेगा। अरे वो तो खुद ही उधार मांगने हमारे पास आया था। पिछले महीने उसका व्यापार कितना चलेगा? भरोसा है तुम्हें कहीं हम और मुसीबत में ना फंस जाए रंजम? अरे रंजना, तू इतनी चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। देख, बारिश भी तो रुक रही है, शायद कल सुबह कुछ अच्छा हो। अच्छा, बारिश रुक जाए तो क्या? हमारे सिर पर तो जैसे मुसीबतों की बारिश हो रही है। फिर भी तुम कहते हो तो ठीक, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि सब ठीक हो जाए। बाहर बारिश धीमी हो जाती है। रंजम और रंजना चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के मन में अनिश्चितता और उम्मीद का मिश्रण है। अगली सुबह रंजम मालिक के बड़े से पक्के मकान में जाता है। नमस्ते मालिक, मैं आपसे थोड़ी बात करने आया हूँ, अगर आपके पास वक्त हो। हाँ बोल। रंजम, सुबह सुबह क्या बात लेकर आया है? जल्दी बोल, मेरे पास और भी काम है। मालिक, बात यह है कि मेरी मजदूरी वो अब घर चलाने के लिए काफी नहीं है। बच्चों की फीस, घर का किराया, राशन, सब कुछ दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। मैं सोच रहा था अगर आप मेरी मजदूरी थोड़ी बढ़ा दें तो मेरे परिवार का गुजारा हो सके। ए रंजम, तू तो बड़ा हिसाब किताब करने लगा है। मजदूरी बढ़ा दूं और क्या क्या करूं? तेरे लिए पहले ही तुझे बाकियों से ज्यादा देता हूँ। गांव में कितने लोग हैं जो तेरे से कम में काम करने को तैयार हैं। अरे मालिक, मैंने आपके लिए दिन रात मेहनत की है, कभी काम में कमी नहीं की। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि मैं मजबूरी में यह बात कह रहा हूँ। अगर आप मेरी मजदूरी नहीं बढ़ा सकते तो मुझे आपका काम छोड़ना पड़ेगा। काम छोड़ना है? अरे तू तो बड़ा मालिक बन गया। ठीक है, जा, जो करना है कर। मेरे पास मजदूरों की कमी नहीं है। तू जाएगा तो कोई और आ जाएगा। चल, अब मेरी चाय ठंडी हो रही है। मालिक, आप समझते क्यों नहीं? मैं मजदूरी नहीं मांग रहा, अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी मांग रहा हूँ। लेकिन आपकी बात से साफ है कि आपको मेरी परवाह नहीं। ठीक है, मैं जाता हूँ। जा, और ये ले मेरे प्याले में और चाय डाल दे। रंजम गुस्से में वहां से चला जाता है। आसमान में बादल फिर से घुमड़ने लगते हैं। रंजम तेज कदमों से अपने दोस्त विपुल के घर की ओर बढ़ता है। विपुल यार, मैंने मालिक रामलाल का काम छोड़ दिया। उसने मेरी मजदूरी बढ़ाने से साफ मना कर दिया। अब मैंने सोच लिया, मैं अब तेरे साथ काम करूंगा। तू तो व्यापार चला रहा है ना, मुझे अपने यहाँ रख ले। अरे रंजम, तू ये क्या कह रहा है? मैं तो खुद इस वक्त गहरे गड्ढे में हूँ। यह व्यापार, यह तो अब बर्बाद हो चुका है यार। क्या मतलब? तू क्या कह रहा है विपुल? तूने तो कहा था कि तेरा व्यापार अच्छा चल रहा है। तू तो कहता था कि गांव में सब जगह तेरा माल जा रहा है। हाँ यार, मैंने सोचा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पिछले महीने जो माल लिया था वो सारा खराब निकला। ग्राहकों ने वापस कर दिया, ऊपर से उधार लिया था।
वह भी डूब गया। अब तो मैंने गोदाम बंद कर दिया है। ये तू क्या बोल रहा है विपुल? मेरा तो सब कुछ तुझ पर टिका था। मैंने मालिक से साफ कह दिया कि मैं उसका काम नहीं करूंगा, और अब तू यह बता रहा है। अब मैं क्या करूं? मेरे घर में बच्चे भूखे हैं। रंजना दिन रात चिंता में डूबी रहती है। यार, मैं समझता हूं तेरी तकलीफ, लेकिन मेरी हालत भी देख। मेरे पास तो अब खुद के लिए कुछ बचा नहीं। मैं भी सोच रहा हूं कि अब गांव छोड़कर शहर जाऊं। शायद वहां कोई मजदूरी मिल जाए। शहर? तू शहर जाएगा और मैं कहां जाऊं विपुल? मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं बचा। रंजम, हिम्मत मत हार। तू मेहनती है, तुझे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। शायद कोई और रास्ता निकल आए। रंजम निराश होकर बाहर निकलता है। बाहर बारिश फिर से तेज हो जाती है और उसकी कमीज भीगने लगती है। वह धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ता है। उसके कदम भारी और मन उदास है। रंजम धीमे कदमों से अपने मिट्टी के घर की ओर लौटता है। बाहर तेज बारिश हो रही है। रहे हो और यह घर, यह छत तो जैसे हमारे सिर पर गिरने को तैयार है। यह पानी कहाँ कहाँ से टपक रहा है। देखो रंजना, सब कुछ बिगड़ गया। मैंने मालिक से मजदूरी बढ़ाने को कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। मैंने गुस्से में उसका काम छोड़ दिया और अब विपुल का भी कोई भरोसा नहीं रहा। विपुल, उसने क्या कहा? तुम तो कह रहे थे कि वह तुम्हें अपने व्यापार में रख लेगा। रंजम, तुमने बिना सोचे समझे काम क्यों छोड़ दिया? रंजना, मैंने सोचा था कि विपुल के पास काम होगा, लेकिन उसका व्यापार तो डूब गया। उसने बताया कि सारा माल खराब हो गया, उधार डूब गया, और अब वो खुद गोदाम बंद कर रहा है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। रंजना, तो अब क्या होगा? रंजम, बच्चों का क्या होगा? यह घर पहले ही टूट रहा है और अब हमारे पास रोटी तक के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने दिन रात मेहनत की, लेकिन अब तो लगता है कि भगवान ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। चिंता मत कर रंजना, मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने भले ही मालिक का काम छोड़ दिया, लेकिन मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। रास्ता कहाँ से आएगा रास्ता? रंजम, गांव में कोई काम नहीं बचा और यह बारिश, यह जैसे हमारी हर उम्मीद को बहा ले जाना चाहती है। सुन रंजना, ये बारिश रुक जाएगी और हमारी मुसीबतें भी रुकेंगी। मैं कल गांव में और लोगों से बात करूंगा, शायद कोई काम मिल जाए। बस तू मेरा साथ दे और हिम्मत मत हार। बारिश हल्की हो जाती है, लेकिन घर में पानी भरा हुआ है। रंजना और रंजम एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरों पर निराशा है, मगर कहीं गहरे में एक छोटी सी उम्मीद की चिंगारी भी जल रही है। रंजम मुखिया के घर पहुंचता है। नमस्ते मुखिया जी, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। अगर आप 2 पल का वक्त दे सकें तो बहुत मेहरबानी होगी। रंजम, हाँ बोल, क्या परेशानी लेके आया है? सुबह से गांव के 100 मसले मेरे सामने आ चुके हैं। जल्दी बोल। मुखिया जी, मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। मैंने मालिक काम छोड़ दिया क्योंकि मालिक मेरी मजदूरी नहीं बढ़ा रहे थे। अब मुझे गांव में कहीं काम नहीं मिल रहा। घर में बच्चे भूखे हैं, छत टपक रही है। मैं आपसे मदद मांगने आया हूं, कोई रास्ता बता दीजिए। अरे रंजम, तुझे लगता है मैं क्या सारी दुनिया का ठेका लिया है? गांव में 100 लोग मेरे पास काम मांगने आते हैं। तूने खुद काम छोड़ा, अब मेरे पास क्यों आया? मुखिया जी, मैंने मजबूरी में काम छोड़ा। मेरे परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा था। मैं मेहनत करने को तैयार हूं। बस आप कोई छोटा मोटा काम बताएं या किसी को कहें कि मुझे रख ले। मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। एहसान मेरे पास? गांव की सड़क, पानी, बिजली, सबके मसले हैं। तुझे काम चाहिए तो जा कहीं और देख। मेरे पास तेरे लिए ना वक्त है ना काम। मुखिया जी, आप गांव के मुखिया हैं। हम सब आप पर भरोसा करते हैं। अगर आप ही हमारी नहीं सुनेंगे तो हम कहां जाएं? मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। बस बहुत हो गया, निकल यहां से। रंजम अपने मसले खुद सुलझा। रंजम सिर झुकाए आंगन से बाहर निकलता है। रंजम घर की ओर चल पड़ता है। रंजम हारकर मालिक के खेत में पहुंचता है। मालिक मजदूरों को काम बांट रहा है। मालिक नमस्ते, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने गुस्से में आपका काम छोड़ दिया था, लेकिन अब मुझे कहीं और काम नहीं मिल रहा। कृपया मुझे वापस रख लीजिए। रंजम, तू फिर यहाँ? तुझे तो बहुत घमंड था ना उस दिन जब तूने मेरे सामने मुंह उठाकर बात की थी। अब क्या हुआ तेरा? वो दोस्त विपुल तुझे काम नहीं दे पाया। मालिक, आप सही कह रहे हैं। मैंने गलती की।
विपुल का व्यापार डूब गया और गांव में कहीं काम नहीं मिला। मेरे परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब भूखे हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। मेरे परिवार, मेरी गलती की सजा मत दीजिए। अरे रंजम, अब तुझे परिवार की याद आ रही है? जब तूने मेरे सामने बड़े बड़े बोल बोले थे तब नहीं सोचा था। मेरे खेत में तेरे जैसे मजदूरों की कोई कमी नहीं है। तूने खुद काम छोड़ा, अब भुगत मौका। मालिक, मैं जानता हूं मैंने गलत किया, लेकिन मेरे बच्चों का क्या कसूर? उनकी मां दिन रात रो रही है, घर में पानी टपक रहा है। मैं आपके पांव पड़ता हूं, मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। रंजम, मेरे पास पहले ही 20 मजदूर काम कर रहे हैं। तू अब यहाँ फिट नहीं बैठता। और सुन, मुझे यह रोना धोना पसंद नहीं। तूने जो बोया वही काट। अब जा और मेरे खेत से बाहर निकल। मालिक, मेरे परिवार का क्या होगा? आप इतने सख्त कैसे हो सकते हैं? मैंने आपके लिए सालों मेहनत की, क्या उसका कोई मोल नहीं? मोल, तूने जो मोल मांगा वो तुझे उस दिन मिल गया था। अब मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं। चल, अब और वक्त मत बर्बाद कर। रंजम उदास होकर खेत से बाहर निकलता है। रामलाल मजदूरों को काम बांटने में व्यस्त हो जाता है। बाहर बारिश तेज हो जाती है। रंजम भीगा हुआ घर पहुंचता है। मकान मालिक गुस्से में बाहर खड़ा है। मालिक, आप यहाँ क्या बात है? क्या बात है रंजम? तू मुझसे ये सवाल पूछ रहा है? 2 महीने से एक पैसा किराया नहीं दिया? तुझे लगता है ये मकान मुफ्त में तुझे दे रखा है? मालिक, मेरी मजबूरी समझिए। मैंने काम छोड़ दिया और अब गांव में कहीं काम नहीं मिल रहा। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगा। वक्त तू पिछले 2 महीने से यही कह रहा है। मेरे पास भी खर्चे हैं रंजम। मुझे बैंक का कर्ज चुकाना है, घर चलाना है। तूने तो मेरी कमर तोड़ दी। आज किराया दे वरना निकल बाहर। भरोसा। मालिक, मेरे बच्चों पर रहम कीजिए। बारिश में हम कहाँ जाएंगे? मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। बस कुछ दिन और दे दीजिए, मैं आपके पैसे जरूर लौटाऊंगा। मेरा भरोसा कीजिए। तेरा भरोसा तो उस दिन टूट गया जब तूने पहला किराया रोका था। अब मेरे पास तेरे लिए कोई सब्र नहीं बचा। अपने परिवार को ले और अभी इस घर से निकल जा। मालिक, आप इतने सख्त मत बनिए। हमारे पास सचमुच कुछ नहीं है। मेरे बच्चे छोटे हैं, वो इस बारिश में कहाँ जाएंगे? थोड़ा रहम कीजिए, हम आपका कर्ज उतार देंगे। कर्ज उतार दोगे? तुम लोग तो पहले ही मेरे सिर पर बोझ बन गए हो। बस अब और बात नहीं, सामान बांधो और निकलो, वरना मैं खुद तुम्हारा सामान बाहर फेंक दूंगा। मालिक, आप हमें बेघर कर देंगे। हमने कभी आपका किराया जानबूझ के नहीं रोका। मैं हर जगह कोशिश कर रहा हूं, बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। मौका? तुझे मौके की जरूरत नहीं, तुझे सबक की जरूरत है। चल, अब एक शब्द और नहीं सुनूंगा, बाहर निकल। मकान मालिक रंजम और उसके परिवार को घर से निकाल देता है। रंजम, रंजना और उनका लड़का बारिश में सामान लेकर बाहर निकलते हैं। रंजम, रंजना और उनके बच्चे बारिश में भीगते हुए एक पुराने मंदिर के पास पहुंचते हैं। मंदिर के पुजारी बाहर खड्डी गए हैं। रंजम उनसे बात करने जाता है। बारिश रुक जाती है। पुजारी जी, हमें आपकी मदद चाहिए। हमें मकान मालिक ने घर से निकाल दिया है। बारिश में मेरे बच्चे और पत्नी सड़क पर हैं। कृपया हमें यहाँ रहने की जगह दे दीजिए। रंजम, यह मंदिर तो पुराना है, इसमें छत टपकती है, दीवारें कमजोर हैं, मरम्मत के बिना यह रहने लायक नहीं है। तुम लोग यहाँ कैसे रह पाओगे? पुजारी जी, आप बस हमें ये जगह दे दीजिए। मरम्मत का काम मैं और मेरी पत्नी मिलकर कर लेंगे। हम मेहनत से इसे ठीक कर देंगे। बस हमारे बच्चों को इस बारिश से बचाने के लिए एक छत चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं साफ बता दूं, रंजम, इस मंदिर में बहुत काम है। फर्श टूटा है, छत में छेद है। तुम ये सब संभाल पाओगे रंजम? पुजारी जी, मैंने बहुत मुसीबतें देखी हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप हमें यह मंदिर दे दें, मैं इसे अपने घर की तरह संवार लूंगा। मेहनत मुझसे करवाइए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तेरी बातों में जोश तो है। ठीक है, मैं तुम्हें यह मौका देता हूं। तुम लोग यहां रह सकते हो, लेकिन मरम्मत का सारा खर्च और काम तुम्हारा गलती ना करना। पुजारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे परिवार को सड़क पर बेघर होने से बचा लिया। मैं आज से ही मरम्मत का काम शुरू कर दूंगा। आपका यह उपकार मैं और मेरा परिवार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बस अब ज्यादा बातें मत कर, काम शुरू कर दे और अपने बच्चों को संभाल।
इस बारिश में बीमार ना पड़ जाए। जाओ, सामान अंदर ले जाओ और मरम्मत की सोचो। रंजम और उसका परिवार मंदिर में सामान रखने लगता है। पुजारी जी चला जाता है। रंजम और रंजना मंदिर में बैठे बात कर रहे हैं। बारिश हल्की हो रही है। रंजना, मैंने अब ठान लिया है, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। हमें इस मंदिर में नई जिंदगी शुरू करनी है और इसके लिए मैं कुछ काम करूंगा। मैं सोच रहा हूं कि गांव में एक छोटा सी चाय की दुकान खोल लूं। बारिश में लोग गर्म चाय और पकौड़े बहुत पसंद करते हैं। रंजम, यह तो बहुत अच्छा विचार है। तू मेहनती है और तेरा बनाया खाना तो मुझे हमेशा से पसंद है। चाय की दुकान जरूर चलेगी, लोग तुझे पसंद करेंगे और मैं भी हर कदम पर तेरा साथ दूंगी। बस हिम्मत मत हार। रंजना, तू मेरे साथ है तो मेरी हिम्मत 10 गुना बढ़ जाती है। मैं कल सुबह से ही दुकान का इंतजाम शुरू कर दूंगा। थोड़ा उधार लेना पड़ेगा, लेकिन मैं दिन रात मेहनत करूंगा। हमारे बच्चों को अब भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है रंजम, तू यह काम शुरू कर। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तेरी दुकान गांव में मशहूर हो जाए। हमने बहुत मुसीबतें देखी, लेकिन अब मैं तुझ पर पूरा भरोसा करती हूँ। यह दुकान हमारी जिंदगी बदल देगी। रंजम और रंजना एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। बारिश रुक जाती है। रंजम अकेले एक छोटी सी चाय का दुकान खोलता है। ग्राहक आने लगते हैं। ये चाय अच्छी तरह उबल रही है, एकदम कड़क। आज मेरा पहला दिन है और मैं चाहता हूं कि हर ग्राहक यहां से खुश होकर जाए। पकौड़े भी तैयार हैं, बस ताजा तलने हैं। ये दुकान मेरे परिवार की नई उम्मीद है। रंजम भाई, यह चाय की खुशबू तो गांव के उस छोर तक जा रही है। और ये पकौड़े देखो, जैसे तवे से अभी उतरे हों। जल्दी 1 कप चाय और 4 पकौड़े दे बारिश में, इनका मजा दुगना होगा। लीजिए भैया, आपकी कड़क चाय और गर्मा गर्म पकौड़े। मैंने आज ही यह दुकान शुरू की है, सब अपनी मेहनत से तैयार किया है। खाइए और बताइए कैसा लगा। आपकी तारीफ मेरे लिए बहुत मायने रखती है। रंजम, ये चाय तो लाजवाब है, एकदम जायके से भरी, और पकौड़े इतने कुरकुरे कि मैं तो अब रोज यहाँ आऊंगा। तेरी दुकान गांव में मशहूर हो जाएगा, देख लेना। रंजम, मैंने सुना तूने नई दुकान शुरू की है। ये चाय की खुशबू तो कमाल की है। मुझे भी 1 कप चाय दे, और हाँ, 2 पकौड़े भी। बारिश में गरम चाय से बेहतर और क्या हो सकता है। बिल्कुल भैया, अभी तैयार करता हूँ। ये लो तुम्हारी चाय और पकौड़े। मैंने इसे अपने बच्चों के लिए शुरू किया है, ताकि उनके लिए बेहतर जिंदगी बना सकूं। खाओ और बताओ कैसा है। स्वाद। रंजम, तू तो उस्ताद है कि पकोड़े इतने स्वादिष्ट हैं कि मैं तो अपने दोस्तों को भी बुलाऊंगा। और चाय एकदम वैसी जैसी बारिश में चाहिए। तेरी दुकान तो गांव का गहना बन जाएगी। शुक्रिया भैया, आप सबके प्यार और हौसले से ही यह दुकान चल रही है। मैं दिन रात मेहनत करूंगा ताकि यह दुकान गांव में सबसे मशहूर हो जाए। मेरे परिवार को अब कोई कमी नहीं होगी। रंजम की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगती है। ग्राहक चाय और पकोड़ों की तारीफ करते हैं। बारिश के बीच दुकान चल पड़ती है। रंजम और रंजना मंदिर में बैठे बात कर रहे हैं। बच्चे पास में खेल रहे हैं। बारिश हल्की हल्की बूंदों में बरस रही है। तुमने तो कमाल कर दिखाया रंजम। हमारा चाय की दुकान गांव में इतनी मशहूर हो गई है, लोग रोज आते हैं और तुम्हारी चाय की तारीफ करते नहीं थकते। अब हमारे बच्चों को कोई कमी नहीं होगी। सही कहा तुम। हाँ रंजना, यह सब हमारी मेहनत का नतीजा है। दुकान चल पड़ी है और अब यह मंदिर भी हमारा अपना घर बन गया। देख, अब तो बारिश में भी पानी नहीं टपकता, जैसे यह हमारा महल हो। पहले तो ये मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन तुमने इसे अपने हाथों से संवारा। अब ना छत टपकती है, ना ठंडी हवा अंदर आती है। ये हमारा छोटा सा स्वर्ग है। और हमारे बच्चे, रंजना देख कितने खुश हैं। पहले वो बारिश में भीगते थे, अब इस घर में हंसते खेलते हैं। तुम्हारा हौसला ना होता तो मैं इतना आगे ना बढ़ पाता। तुम बिना वजह मुझे श्रेय दे रहे हो। यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है। जब तुम दिन रात दुकान पर काम करते हो तो मुझे लगता है कि हमारी हर मुसीबत अब पीछे छूट गई। ये घर अब हमारा गर्व है। रंजना, तुम मेरी ताकत हो। ये दुकान और यह घर हमने मिलकर बनाया है। अब चाहे बारिश हो या तूफान, हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जिंदगी बना लेंगे। हाँ, तुम सही कहते हो। अब लोग कहते हैं कि गांव की सबसे स्वादिष्ट चाय तुम्हारे ठेले पर मिलती है, और यह मंदिर अब तो गांव वाले भी इसकी तारीफ करते हैं। बिल्कुल रंजना,
यह मंदिर अब सिर्फ घर नहीं, हमारी मेहनत और प्यार की निशानी है। तुम और मैं मिलके इसे और भी खूबसूरत बनाएंगे और हमारी दुकान गांव का सबसे मशहूर दुकान रहेगी। रंजम और रंजना अपने मंदिर में खुशी से रहते हैं। चाय की दुकान गांव में मशहूर हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम अर्जुन और दूसरे का नाम राजू। दोनों बचपन के पक्के दोस्त थे, लेकिन दोनों की सोच और आदतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। अर्जुन बहुत मेहनती था। वो हर रोज सूरज उगने से पहले अपने खेत में पहुंच जाता था और पूरे दिल से कड़ी मेहनत और लगन के साथ खेती करता था। वहीं दूसरी ओर उसका दोस्त राजू बेहद आलसी इंसान था, जो ज्यादातर समय सोने, आराम करने और गप्पे मारने में ही बर्बाद करता था। सीमा, मैं खेत जा रहा हूं, जरा खाना बांध दो, वहीं खेत में खा लूंगा। आज थोड़ा ज्यादा काम है। मैंने पहले ही खाना बांध दिया है अर्जुन, ये लो और समय निकालकर जरूर खा लेना। सूरज सिर पर चढ़ाया है और आप अब तक सो रहे हैं। क्या हो गया भाग्यवान, सुबह सुबह चिल्लाने क्यों लगी हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? खेती का सारा काम यूं ही पड़ा है और आप हैं कि बिस्तर से हिलते भी नहीं। चला जाऊंगा यार, इतनी भी क्या जल्दी है? काम को यूं टालते रहोगे तो एक दिन खाली हाथ रह जाओगे। गांव में हर किसी की फसल तैयार हो जाती है, सिर्फ हमारी फसल सबसे पीछे रहती है, क्योंकि आप हर दिन आलस करते हो। खेती कोई भाग थोड़े रही है। अच्छा बाबा, जरा चैन से उठने तो दो। ठीक है, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाइए, खेत में बहुत काम बाकी है। ये क्या खाना दिया है? सिर्फ दाल चावल, कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? सब्जी तब बनेगी ना जब घर में कमाई होगी। पिछली बार जो थोड़ा बहुत अनाज बिका था उसी से घर चल रहा है। अगर आपको सब्जी, मिठाई सब कुछ चाहिए तो खेतों में भी कुछ मेहनत दिखानी पड़ेगी। ठीक है, जा रहा हूँ खेतों में। अर्जुन के घर में एक मेहनती किसान और एक आलसी किसान की सोच ने आगे चलकर उनके भाग्य की दिशा ही बदल दी। अरे अर्जुन भाई, क्या आज ही पूरा खेत जोतने का इरादा है? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो यार। हाँ राजू भाई, बस थोड़ा सा हिस्सा बचा है, सोच रहा हूं आज ही निपटा दूं ताकि कल से बीज बोने का काम शुरू कर सकूं। आज तो धूप बहुत कड़ी है, इतनी गर्मी में काम करना आसान नहीं होगा। चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर धीरे धीरे खेत जोतूंगा। अब थोड़ा सा हल चला ही लेता हूँ। 2 कदम चलकर पेट पकड़ते हुए। अरे भूख तो बहुत जोरों की लगी है। चलो पहले पेट पूजा कर लूं, फिर दोबारा काम शुरू करूंगा। उधर अर्जुन खेत के किनारे छांव में बैठकर खाना खोल ही रहा था। तभी उसे किसी की हल्की आवाज सुनाई देती है। वो दौड़ कर जाता है और देखता है कि एक साधु बाबा पेड़ के नीचे बेहोश पड़े हैं। बाबा, ये क्या हो गया? वो जल्दी से पानी लाता है और बाबा के चेहरे पर छींटे मारता है। बेटा, अब कुछ ठीक लग रहा है? मैं कई दिनों से भूखा प्यासा हूँ और ये तेज गर्मी, शायद इसी वजह से बेहोश हो गया। बाबा, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है। मेरी पत्नी ने रोटी, सब्जी और पुदीने की चटनी दी है, कृपया आप इसे खा लीजिए। अर्जुन, ये कौन है? लगता है कोई साधु महात्मा है। चलो चलकर देखते हैं। बाबा, मैंने आपके लिए आसन बिछा दिया है, आप यहीं बैठकर आराम से खा लीजिए। पर बेटा, अगर मैं तुम्हारा खाना खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं बाद में घर जाकर कुछ खा लूंगा। और बाबा, मैं भी खाना लाया हूं। मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है, थोड़ा सा छक्कर तो देखिए। मेरी भूख मिटाने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
बाबा, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। हमें तो सौभाग्य मिला है आपकी सेवा करने का। बस आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस बार फसल अच्छी हो और हमारा परिवार सुखी रहे। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। मेहनती किसान हमेशा फल पाता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूँ। साधु बाबा अपनी झोली में हाथ डालते हैं और कुछ छोटे छोटे बीज निकालकर उन्हें सौंपते हैं। बाबा, ये बीज किस चीज के हैं? क्या ये कोई खास फसल के बीज हैं? बेटा, ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। इन्हें अपने खेत में बो देना। ये तुम्हें वही देंगे जिसकी तुम सच्चे मन से कामना करोगे। बाबा, हम आपके इस उपहार के लिए बहुत आभारी हैं। मैं इन बीजों की बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा। मगर बाबा, अगर ये बीज जादुई हैं, तो फिर मेहनत करने की जरूरत ही क्या है? बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जादू सिर्फ उसी पर काम करता है जो उसकी कद्र करता है। ये बीज अपने आप में शक्ति रखते हैं, लेकिन अगर तुमने इन्हें सही देखभाल और मेहनत नहीं दी, तो ये तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। हर दिन इन्हें प्यार, मेहनत और विश्वास से सींचना, तभी ये तुम्हें फल देंगे। बिल्कुल बाबा, हम आपकी बातों को समझ गए हैं। हम इन बीजों को प्यार से बोएंगे और पूरी लगन से उनकी सेवा करेंगे। तो अब मैं यहां से प्रस्थान करता हूं। तुम दोनों का कल्याण हो। साधु बाबा धीरे धीरे जंगल की ओर लौट जाते हैं। साधु बाबा से जादुई बीज लेने के बाद अर्जुन और राजू खेत से लौटते हुए रास्ते में बातें करने लगते हैं। राजू, ये बीज बहुत अनमोल है। साधु महाराज ने साफ कहा है कि अगर हम इनकी प्यार और मेहनत से सेवा करेंगे तो ये हमें भरपूर फल देंगे। अरे यार अर्जुन, अगर ये बीज सच में जादुई हैं, तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत? मुझे तो लगता है कि ये अपने आप ही उग जाएंगे। नहीं राजू, साधु बाबा ने जो कहा वो बहुत गहरी बात थी। इन बीजों से कुछ पाने के लिए मेहनत और देखभाल जरूरी है। मैं तो कोई भी जोखिम नहीं लूंगा। मैं इन्हें रोज पानी दूंगा, इनकी देखभाल करूंगा, जैसे एक बच्चा बड़ा होता है ना, वैसे। ठीक है भाई, तुम सेवा करो, मैं देखता हूं थोड़ा अलग तरीका। दोनों अपने अपने घर पहुंचते हैं। राधा, आज मुझे खेत में एक साधु बाबा मिले। उन्होंने हमें जादुई बीज दिए हैं। अरे ये तो बहुत शुभ समाचार है। लगता है भगवान की हम पर कृपा हुई है। हाँ, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने जो कहा मैं वैसा ही करूंगा। मैं इन बीजों को पूरी लगन से बोऊंगा और उनकी देखभाल करूंगा। बहुत अच्छा किया आपने। अब हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। इन बीजों से जब अच्छी फसल होगी तो हमारा जीवन बदल जाएगा। राजू अपने घर में प्रवेश करता है। भाग्यवान, आज खेत में साधु बाबा मिले थे। उन्होंने मुझे जादुई बीज दिए हैं। सच? ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर तो हमें जल्दी से उन्हें बो देना चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन देखना तो है कि कितना जादू है उनमें। मैं तो बस जमीन में डाल दूंगा। अगर सच्चे में जादू हुआ तो खुद ही फसल उग जाएगी। पर साधु बाबा ने कुछ कहा नहीं क्या? कैसे बोना है, कैसे देखभाल करनी है? कहा तो था, मगर मुझे नहीं लगता कि वो सब जरूरी है। अब देखता हूँ क्या होता है। अर्जुन सुबह उठते ही खेत जाने की तैयारी कर रहा है। मैं आज खेतों में ज्यादा समय बिताऊंगा। साधु महाराज ने जो बीज दिए हैं उन्हें आज बोना है। अगर हम इनकी ठीक से देखभाल करें तो इससे हमें बहुत लाभ होगा। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए आपका खाना। समय निकालकर जरूर खा लीजिएगा। भूखे रहकर खेत में ज्यादा काम मत कीजिए। दूसरी ओर राजू अभी तक सोया हुआ है। अरे, आप अभी तक सो रहे हैं? आज तो खेत में जादुई बीज बोने हैं और आप ऐसे आराम से सो रहे हैं। हाँ हाँ भाग्यवान, उठ रहा हूँ। मुझे सब याद है। तुम बार बार क्यों याद दिला रही हो? आप इतनी मस्ती में सो रहे थे तो मुझे लगा शायद आप भूल ना जाए। नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। तुम खाना लगाओ, मैं नहा कर आता हूँ। दोनों अपने अपने खेत में बीज बोते हैं। अजी, खेतों का काम अच्छे से निपट गया ना? हाँ, आज बीज बो दिए और उन्हें अच्छे से पानी भी दे दिया। कल सुबह जल्दी उठकर फिर खेत चला जाऊंगा। क्या आपने आज खेत में बीज बो दिए? साधु बाबा ने जो बीज दिए थे उन्हें अच्छे से बोया? हाँ भाग्यवान, मैंने सारे बीज बो दिए। और उन्हें पानी भी दिया ना? नहीं,
पानी देने का मौका नहीं मिला। बीज बोने में ही पूरा दिन निकल गया। कल जाकर पानी दे दूंगा। साधु बाबा ने तो कहा था, रोज प्यार और मेहनत से इन बीजों की देखभाल करनी होगी। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये कैसे बढ़ेंगे? तुम चिंता मत करो भाग्यवान, ये जादुई बीज हैं, खुद ही उग जाएंगे। पर बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। देखो, अर्जुन रोज खेत में जाकर मेहनत करता है। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो हमारे खेत में भी अच्छी फसल होगी। ठीक है, कल पानी डाल दूंगा। अर्जुन ने साधु बाबा के दिए हुए बीज खेत में बो दी और हर रोज खेत में जाकर प्यार से उन्हें पानी देने लगा। वो उन बीजों की देखभाल ऐसे कर रहा था जैसे अपने बच्चों की करता हो। दूसरी ओर राजू ने भी बीज तो बो दिए, लेकिन उसका मानना था कि ये बीज जादुई हैं, तो देखभाल की जरूरत नहीं है। उसने सिर्फ एक बार पानी डाला और फिर आराम करने लगा। कुछ समय बाद अर्जुन के खेत में हरी भरी और ताजी फूल गोभी की जबरदस्त फसल निकल आई। हर फूल गोभी बड़ी बड़ी, गोल मटोल और चमचमाती हुई मोती जैसी लग रही थी। उनका आकार आम फूल गोभी से कहीं बड़ा था। उन्हें देखकर अर्जुन खुशी से झूम उठा। अर्जुन दौड़ता हुआ घर गया और अपनी पत्नी राधा को यह खुशखबरी सुनाई। राधा भी बहुत खुश हो गई। दोनों मिलकर फूल गोभी की फसल तोड़ने खेत पहुंच गए। अरे वाह, ये तो सच में कमाल की फसल हुई है। इतनी सुंदर और बड़ी फूल गोभी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। चलिए, इन्हें जल्दी से तोड़ लेते हैं। मैं इन्हें आज ही बाजार में बेचने जाऊंगा। दोनों मिलकर फूल गोभी तोड़ने लगे और देखते ही देखते उनकी टोकरियां भरने लगी। हाँ, अभी हमने इतने सारे फूल गोभी तोड़े थे और फिर से उतने ही उग आए। लगता है भगवान ने हमारी मेहनत का फल दिया है। सच में ये जादुई बीज है। लगता है इनकी फसल कभी खत्म ही नहीं होती। अब इन फूल गोभी को बेचकर हम खूब पैसे कमाएंगे। राजू का खेत। राजू के खेत में सिर्फ छोटे छोटे पौधे ही उगे थे। उनमें कोई फल नहीं आए थे। जब राजू खेत पहुंचा और फसल को देखा तो वह हैरान और उलझन में पड़ गया। ये कैसे हो गया? ये तो जादुई बीज थे, फिर फसल क्यों नहीं आई? क्या साधु महाराज ने मुझे धोखा दिया? तभी उसकी नजर अर्जुन के खेत पर पड़ती है, जहां फूल गोभी की फसल लहलहा रही थी। राजू अर्जुन के पास आता है। तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे हो गई? मुझे लगता है साधु बाबा ने मुझे नकली बीज दिए। नहीं दोस्त, साधु महाराज ने हम दोनों को एक जैसे ही बीज दिए थे, लेकिन उन्होंने कहा था इन बीजों को प्यार और मेहनत से सींचना होगा। मैंने हर दिन खेत में जाकर मेहनत की, पानी डाला, मिट्टी को ठीक किया और पूरी लगन से देखभाल की। इसलिए मेरी फसल इतनी सुंदर और फलदार हुई। पर राजू, मैंने तुम्हें कभी खेत में मेहनत करते हुए नहीं देखा। शायद इसी वजह से तुम्हारी फसल अच्छी नहीं आई। राजू को अपनी गलती का एहसास होता है। ओह नहीं, ये सब मेरी ही गलती है। बीज तो सच में जादुई थे, लेकिन मैंने कभी सही से उनकी देखभाल ही नहीं की। अगर मैं भी मेहनत करता तो आज मेरे खेत में भी अर्जुन जैसी फसल होती। अर्जुन ने अपनी मेहनत की बदौलत फूल गोभी बेचकर खूब लाभ कमाया। वहीं दूसरी ओर राजू को सिर्फ पछतावा ही हाथ लगा।